जमुई समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार सह जमुई जिले के प्रभारी माननीय मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह का स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं उक्त योजना से जनता को किस हद तक लाभ मिला है, इस बात की भी जानकारी ली गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह चकाई विधायक सुमित कुमार सिंह, झाझा विधायक दामोदर रावत, सिकंदरा विधायक प्रफुल्ल मांझी, एमएलसी अजय सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी समेत जिले के वरीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किश्त की राशि मुहैया कराई गई। लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला पंचायत की मुखिया कोमल कुमारी को स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किश्त की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कई पीड़ित परिवारों को राहत मुआवजा अनुदान पत्र सौंपा गया। कितना दिन में मिला? दूसरा के बाद तीसरा कितना दिन में मिला? 4 महीना। बैठक आज समीक्षात्मक बैठक थी। सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे और सभी पदाधिकारी जिले के सभी पदाधिकारीगण थे। जमुई सुखाग्रस्त जिला है। जिले में सिंचित भूमि का रकबा कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई और माननीय संजय झा जो मंत्री जल संसाधन हैं उसको जनवरी के 2-3 वीक में लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके साथ जो पदाधिकारी और जो उनके आला अधिकारी हैं उनके साथ और डीएम के साथ कैसे सिंचित भूमि का रकबा और हम जमुई जिले में बढ़ाएं, क्योंकि पिछले साल करीब लगभग 2 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन जमुई में हुआ था और इस बार मात्र 40 लाख मीट्रिक टन चावल हुआ है। तो आने वाले समय के लिए हम इसको कैसे जमुई जिले को सेफ रखें सुखाड़ के लिए, तो उसके लिए लिफ्ट इरिगेशन से लेकर लघु सिंचाई मंत्री को भी हम लोग बुलाएंगे। उस पर हम लोग क्या क्या स्कीम ले सकते हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है और इरिगेशन से हम लोग और कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो सिंचाई मंत्री जी को बुलाने, क्योंकि जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी योजना जिसमें राज्य सरकार का निर्देश या वहाँ से क्रियान्वयन होगा, तो वैसी परिस्थिति में इसका लिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100% आच्छादन हो, उसका निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आवास योजना से छूटे नहीं, उसके लिए नया फर्दर सर्वे करा करके और जितने भी लोग हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने का निर्णय किया गया है कलेक्टर साहब को। हम समझते हैं जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक या मार्च एंड तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक उसका किया जाएगा। बीड़ी मजदूरों में जीविका को एक्सपैंड करने का निर्णय लिया गया है कि जो हमारे बीड़ी मजदूर हैं उनमें हम जीविका के जो सतत जीविकोपार्जन योजना है और सरकार की जो अन्य योजना है उससे बीड़ी मजदूरों में और ख़ास करके ट्राइबल एरियाज़ में इसको हम लोग और बढ़ाएं, उसका एक दिशा निर्देश दिया गया। SC/ST विद्यालयों में जो परसेंटेज कहीं कहीं कम है, जैसे अगर 100 का है तो 80 हैं, 20 का रिक्तियाँ हैं या कहीं 17 की रिक्तियाँ हैं, तो उन सब रिक्तियों को आने वाले 1 महीना के अंदर भरने का निर्णय लिया गया है कि उन सभी रिक्तियों को आवासीय विद्यालय 100% 100% हमारा उसमें परफॉर्मेंस हमारा वहाँ पर हो, उसका निर्णय लिया गया है। ज़िले में अवैध बालू खनन किसी भी कीमत पर नहीं हो। जो हमारे अवैध लीजी हैं, जो लोग जिनको सरकार को जिन्होंने रेवेन्यू दिया है और जिन्होंने लिया है, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस ज़िले में अवैध खनन किसी भी हालत में न करे और इसके लिए DTO माइंस और पुलिस रेगुलर अपना मीटिंग करेगी, अपने कोऑर्डिनेशन में रखेगी और उस तरह से ओवरलोडिंग की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको जब्त करने का
भी साफ साफ निर्णय दिया गया कि जमुई जिले में किसी भी तरह के अवैध बालू खनन की किसी भी परिस्थिति में ना हो। सिविल सर्जन को ग्रामीण इलाकों में भी हेल्थ कैंप करने का निर्णय दिया गया है कि नए साल से हेल्थ कैंप ग्रामीण इलाकों में लगाए, जहाँ पर हमारा अस्पताल नहीं है या जहाँ पर अस्पताल है, आई कैंप, डेंटल कैंप, जनरल कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि हमारा फुटफॉल हॉस्पिटल्स में बढ़े। क्योंकि 40% लास्ट ईयर हमारा फुटफॉल था, मरीजों की जो संख्या थी पूरे पॉपुलेशन का 40% था। तो हर साल हमारा बढ़ना चाहिए, 5%, 10% हमारा हर साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ हम बढ़ा रहे हैं, एक्सरे बढ़ा रहे हैं, सीटी स्कैन बढ़ा रहे हैं, वही डायलिसिस का हम लोगों ने किया सब लोग। तो हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हमारे हेल्थ सेक्टर्स में एक्सपेंशन सरकार कर रही है, हॉस्पिटलों का निर्माण, तो हमारा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। लास्ट ईयर भी 40% था, इस साल भी जमुई में 40% है। तो ये कम से कम 50%, 60% तक जाना चाहिए। तब तो लोगों में विश्वास होगा कि सरकारी अस्पताल जो है वो और बेटर हो रहा है। तो इसके लिए हेल्थ कैंप लगाने की आवश्यकता है और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। दाखिल खारिज में पारदर्शिता बरती जाए। बहुत शिकायतें आ रही है कि दाखिल खारिज में सीओ की मनमानी चल रही है। तो आज सीओ के साथ भी बैठक किया गया, सेकंड हाफ में उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी जो भवन बनाने हैं उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द सरकार को दें। और उसके अलावा जितने भी दाखिल खारिज में पारदर्शिता है उसको बरता जाए, कम से कम समय में इसका निष्पादन किया जाए। एडीएम साहब को निर्देश दिया है, डीएम साहब ने भी सभी सीओ को निर्देश दिया है। अब इसका अनुपालन हम लोग नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि किस। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर